Good morning, student. Good morning, sir. Today we have a new experiment. आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे to verify the laws of refractions. आज हम laws of refractions को वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंटली, समझे आप? Yes, sir. क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. तो आपके पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए? कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर? वन इज दिस ग्लास स्लैब. एक आपके पास ग्लास स्लैब होगा, समझे आप? द सेकेंड इज पेंसिल, समझे आप? और ये हमारे पास है पेपर पिंस, स्केल एंड दिस इज प्रोटेक्टर. ये आपके पास प्रोटेक्टर है, समझे आप? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? शाबाश बच्चों, आप बोलो. बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम इनटू Another medium. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम. इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास लाइट बेंड हो जाती है. लाइट बेंड होने के साथ साथ लाइट अपना मीडियम भी चेंज करती है. अपना मीडियम चेंज करती है. एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट चली जाती है, समझे आप? तो जब लाइट अपना मीडियम भी चेंज करती है तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाती है? लाइट अपना पाथ भी चेंज करती है, समझे आप? तो जब वो अपना पाथ चेंज करती है तो उसको कहा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट, समझे आप? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट भी बेंड हो रही है, अपना पाथ भी चेंज कर रही है और उसके साथ साथ अपना मीडियम भी चेंज कर रही है. जैसे लाइट रेयर मीडियम से आ रही है, एयर से आ रही है. ग्लास स्लैब में जब लाइट चली जाएगी तो लाइट इसमें क्या हो जाएगी? वो बेंड हो जाएगी. इसका मतलब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एयर से आई थी और लाइट किस में चली गई? फिर ग्लास में. ग्लास आपका दूसरा मीडियम है, समझे आप? तो एक मीडियम से लाइट का आना दूसरे मीडियम में चले जाना उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझे आप? और उसके साथ साथ लाइट बेंड भी हो जाती है. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को हमने वेरीफाई करना है, समझे आप? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को आपने वेरीफाई करना है विद दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ, समझे आप? तो आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस क्या क्या है? आप बोलो शाबाश. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है आपके पास? पहला लॉ आपके पास क्या है? इंसिडेंट रे, जो लाइट आएगी, समझे आप? रिफ्लेक्टिव रे, जो लाइट हमारे पास इस ग्लास स्लैब में जो लाइट पास ऑन हो जाएगी, उस लाइट को क्या कहा जाता है? जो पास ऑन हो जाती है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे. एंड द नॉर्मल, जो इस ग्लास स्लैब पर परपेंडिकुलर होगा, समझे आप? तो उसको नॉर्मल कहा जाता है, समझे आप? जो अभी हम इस पेपर पर भी हम दिखाएंगे नॉर्मल कहां पर होता है वो भी ड्रा कराएंगे. इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी आपको दिखाएंगे हम, समझे आप? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, समझे आप? दूसरा लॉ आपके पास क्या है? दूसरा लॉ आपके पास ये है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन that is equal to constant. That constant is known as refractive index of a medium. तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाल पाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाल पाओगे आप, तो आप इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालोगे आप. क्योंकि यहां पर आपको पता है, यहां पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालोगे, हमारा जो सेकंड लॉ कहता है म्यू आपके पास क्या होता है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब. That is equal to sin I divided by sin R. Sin I means angle of incidence. वो भी यहां पर एक्सपेरिमेंट से आप निकालोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. डिवाइड बाय sin R हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी निकालोगे आप. तो sin I डिवाइड बाय sin R, वहां से आपको वैल्यू निकलेगी किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निकलेगी. और वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका? दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब. क्लियर हो आपको? समझ आपको? तो वो हम निकालेंगे इस एक्सपेरिमेंट को करके. तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, कैसे करेंगे? चलिए आप इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे. हमने इस ग्लास स्लैब को इस पेपर्स के सेंटर में रखा है, समझे आप? और उसके साथ में हमने बाउंड्री, जो हमारे पास इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री है, इसको हमने बाउंड्रीज पर हमने लाइन दी है पेंसिल के साथ. और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल शेप में आपको ये बाउंड्री जो है वो नजर आएगी. इसका नाम भी दे देंगे हम, जैसे ABCD हमारे पास क्या होगी, इन बाउंड्रीज का हम नाम भी मेंशन करेंगे यहाँ पर, समझे आप? इसके बाद मैंने दो पिन्स यहाँ पर ऑलरेडी लगा ली हैं. ये आपके पास दो पिन्स जो हैं
समझे आप। ये दो पिन जो है ये इंसिडेंट रेज को रिप्रेजेंट करेंगे, समझे आप। जैसे ये दो पिन आ रही हैं तो ये दो पिन जो होंगी आपके पास जो है ये इंसिडेंट रे हमारे पास हैं, समझे आप। इंसिडेंट रे हैं, समझे आप। तो देखिए आपको ये दो पिन जो नजर आ रही हैं जो अपोजिट साइड्स में लगाई हैं मैंने, समझे आप। तो ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करेंगी। इन दो पिन्स की इमेज आपको नजर आएगी इस ग्लास स्लैब में, देखो आपको नजर आ रही हैं, समझे आप। तो इनकी इमेज आपको ग्लास स्लैब में नजर आ रही है। तो इन्हीं इमेजेस की सीध में आपने ये दो पिन जो हैं जो यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, उन इमेजेस के सीध में ये दो पिन और लगाएंगे हम। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर हमें ये होने चाहिए, रिप्रेजेंट करनी है हमने किस पर, इस पेपर पर। देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो आप। तो ये अपोजिट साइड्स में दो पिन लगाई मैंने, समझे आप। तो ये दो पिन जो हैं इनको भी हम इनसर्कल करेंगे तो ये एमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इमेजेस जो ग्लास स्लैब में आपको नजर आ रही हैं और उन इमेजेस के सीध में हमने अपोजिट साइड्स में हमने दो और पिन्स यूज किए हैं जो एमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम इन पिन्स को, जहां पर हमने पिन्स को प्रिक किया है वहां पर हम सर्कल ड्रा करेंगे। पिन्स को इनसर्कल किया, समझे आप। P1 P2 ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करेगा और P3 और P4 एमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनको अब हम ज्वाइन करेंगे, समझे आप। तो ज्वाइन करेंगे हम। हमने P1 और P2 को ज्वाइन किया, समझे आप। ये इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके पास ये वाली साइड, इस साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे AB, दिस इज AB साइड। इस AB साइड पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, NN डैश हमारा नॉर्मल है, समझे आप। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, समझे आप। इसके बाद ये आपके पास एमर्जेंट रे थी हमारे पास, हमने ये P3 पॉइंट और P4 पॉइंट को भी ज्वाइन किया हमने और AB इसका नाम रखेंगे हम CD। तो CD पर ये कहाँ पर मिल रहा है, R पॉइंट पर मिल रहा है, समझे आप। इसका R नाम रखेंगे हम। तो R पर हमारे पास ये इंसिडेंट रे जो है R पॉइंट पर मिल रही है। तो P1 और P2 को ज्वाइन किया जो R पर मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या कौन सी होगी, एमर्जेंट रे होगी, समझे आप। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे इधर हम इसका नाम रखेंगे हम P इधर। तो P और R को हम ज्वाइन करेंगे, P और R, समझे आप। तो PR आपके पास क्या होगी, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे, समझे आप। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो देखिए यहां पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझे आप। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमने निकाला, ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आपके पास PR आपके पास कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ये आपके पास नॉर्मल है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनता है इसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो प्रोटेक्टर के जरिए से एंगल ऑफ इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास यहां पर आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम प्रोटेक्टर के जरिए से निकालेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम प्रोटेक्टर के जरिए से निकालेंगे। तो उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम इस ग्लास स्लैब का निकाल सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन R होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों अगर एंगल I भी निकलेगा, एंगल R भी निकलेगा आपका, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब भी निकाल सकते हो आप, समझे आपको, क्लियर है आपको। तो यहां पर हमारे पास जो है, अब हम प्रोटेक्ट के जरिए से क्या करेंगे, अब मेजर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। ये आपके पास अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे। आपके पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बनेगा आपका, देखेंगे हम कितना आपके पास एंगल आ रहा है, दिस इज 40 डिग्री, समझे आप। देखो आप 10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपके पास, दैट इज 40 डिग्री आया। कितना है आपके पास, 40 डिग्री। बहुत अच्छे, शाबाश। अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे। PR आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहीं पर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकालेंगे हम। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास कितना आ रहा है,
दिस इज 10 0 10 20 एंड 23, समझे आप? तो ये आपके पास कितना आ रहा है 23 डिग्री, समझे आप? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास कितना आ रहा है, आर आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 23 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाला आपने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपने निकाला, समझे आप? तो अब आप म्यू निकाल सकते हो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो आप किसका, इस ग्लास स्लैब का। तो यहां से आपके पास साइन आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन 40 डिवाइड बाई साइन आर, आर कितना है आपके पास 23। तो हम साइन 40 को भी निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, और साइन 23 की भी हम निकालेंगे, समझे आप? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका, गिलास स्लैब का, समझे आप? तो गिलास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कैसे निकालना है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से आप निकालोगे। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो आप, समझे आप? उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट आप 2-3 बार कैलकुलेट करो, समझे आप? 2-3 बार इस एक्सपेरिमेंट को निकालो। आपके पास पहले हमारे पास आपको पता है गिलास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है, समझे आप? तो नियर अबाउट अगर 1.5 के नियर अबाउट भी अगर आपके पास आ जाएगा, समझे आप, तो हम कहेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो करेक्ट है, समझे आप? तो इसी तरीके से आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। क्लियर हो आपको? यस सर। बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस सर। कैसे करना है आपने इस एक्सपेरिमेंट को?